उत्तराखंड में मतदान भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन बीजेपी की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल पार्टी के विधायक दल के विधायक एक के बाद एक भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। पहले लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात का आरोप लगाया। अब काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक भी अन्य पदाधिकारियों पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी पसोपेश में है, लेकिन उसका कहना है कि जो भी शिकायत हो उसे पार्टी फोरम में रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पार्टी पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। देखिए, ऐसा है, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो विधायक बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं या चीफ मिनिस्टर बन जाएं, ये सारी बातें उचित मंच और प्लेटफॉर्म पे रखी जाती हैं। किसी को अगर ऐसा अंदेशा है कि ऐसा हुआ है, तो वो पार्टी फोरम पे, पार्टी के मंच में मंत्रणा होती है, शिकायत रखी जाती है। चौराहे पर कभी भी ये बात नहीं की जाती, न ये बयानबाजी की जाती है। किसी को अगर है तो निश्चित रूप में पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी लिखित शिकायत भी दर्ज कराए। तो ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, आमतौर पर चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है, उसके बाद ये जो भीतरघात और इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है 10 मार्च का कि नतीजे आएंगे और किसको सत्ता मिलेगी, कौन जनप्रतिनिधि जीत करके आएगा और किसके नसीब में सत्ता सुख नहीं होगा। ये जनता ने ईवीएम में किस्मत कैद कर दी है 632 प्रत्याशियों की। अब 10 मार्च का इंतजार है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में जो नए समीकरण बयानबाजी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये अमूमन, आपने भी सही कहा कि अमूमन ये चुनाव से पहले होते हैं, वोटिंग से पहले दिखाई देते हैं। भीतरघात की बातें हो या गुटबाजी हो या डैमेज कंट्रोल करने की बात हो या शिकायत करने की बात हो, ये टिकट वितरण के समय जरूर सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतदान होने के बाद ही, देर रात ही, सबसे पहले लक्सर के जो वर्तमान में विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लक्सर सीट से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। हालांकि उस वीडियो की प्रामाणिकता पर हम सवाल नहीं उठाते हैं और ना ही उसको पुष्ट करते हैं, लेकिन जब यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंची तो लिहाजा केंद्रीय आलाकमान ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और संगठन महामंत्री से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हरभजन सिंह चीमा, जो काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी भीतरघात का गंभीर मामले की शिकायत उन्होंने भी दर्ज कराई है। ऐसे ही कैलाश गहतोड़ी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनके बजाय दूसरे को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। तो ये ऐन वक्त पर, अब जब राजनीतिक विश्लेषक कहें या पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले नेता कहें, जो इस गणित में लगे हैं, गुणाभाग में लगे हैं कि कहां से कितना वोट पड़ा है, वोट शेयर किस रूप में आगे बढ़ेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, उस पर चर्चाएं हो रही, मंथन हो रहा है। लेकिन दूसरी सुबुगाहट इस बात को लेकर हो गई है कि सरकार अगर बनने के करीब भी पहुंचते हैं या फिर सत्ता में के करीब अगर दोनों दल जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, तो एक नया बखेड़ा जो खड़ा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में, वो अंतरकलह का होने वाला है और यह अंतरकलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ताओं के तौर पर या नेताओं के तौर पर उन तमाम नेताओं को सलाह है जो शिकायत कर रहे हैं, तो वो पार्टी फोरम पर शिकायत करें, ना कि इसको चौक चौराहे पर इस तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया में वायरल करें, ताकि पार्टी की छवि और रीति नीति से लोग कहीं ना कहीं एक नकारात्मक तौर पर पार्टी को लेना शुरू करेंगे। तो क्या इस तरह के अनुशासन के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का अनुशासन काफी महत्वपूर्ण होता है, क्या इन लोगों को चेतावनी मात्र दी जाएगी या जो अनुशासन समिति पार्टी के वो कोई कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के विरुद्ध? देखिए, सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अनुशासन समिति भी काम करती है। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप लगना कि उनकी वजह से पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जो लक्सर से विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि वो हार रहे हैं तो सिर्फ भीतरघात के कारण, और प्रदेश अध्यक्ष ने भीतरघात कराया है। ऐसे में जब तक केंद्रीय आलाकमान
या प्रदेश आला कमान कोई नई कमेटी का गठन करके इस पूरे प्रकरण की दोनों पक्षों की जांच नहीं कर लेता, तब तक प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बात इसमें या कोई कार्रवाई की बात या कोई जांच की बात भी करेंगे तो लिहाजा वो एक तरफा चली जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब मैंने ये सवाल कल किया था, जब वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि ये पूरे प्रकरण ये चुनाव से जोड़ करके अडॉप्टेड है, यानी उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसी शिकायतें नहीं है और अगर होगी तो उचित प्लेटफॉर्म पर उसको लाया जाएगा और उसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। मसला सिर्फ यही नहीं रुकता है, मसला रुकता है कि क्या आप प्रचंड बहुमत की सरकार में हैं और आप 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और आपके विधायक के प्रत्याशी एक के बाद एक बौखलाहट से बाहर आकर के यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं या उनको हरवाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो हारते हैं या हरवाया जाता है तो दोनों ही शर्तों में नुकसान पार्टी को ही होगा। और इसी बात को कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बौखलाहट यह बताती है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वो हार रहे हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता चुटकी लेने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी ये सवाल आपसे करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि 10 मार्च को नतीजा आना है, इससे पहले इस तरह की बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं बीजेपी में उत्तराखंड में, ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान नहीं हुआ है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ खबरों पर और बात करेंगे। उत्तराखंड में भले ही मतदान खत्म हो गया हो, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं, फिजा में नेताओं की बयानबाजी से माहौल गर्मा गया है। हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ही विकल्प है, या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इस पर बीजेपी का यह कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी से ही धमकी भरा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो हमेशा से ही धमकाने वाली राजनीति करते रहे हैं। तिवारी जी की सरकार उन्होंने चलने नहीं दी। उसके बाद बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बने, विजय बहुगुणा, तो भी उनका यही रोल था। तो हरीश रावत जी ने जो 50-55 साल का राजनीतिक जीवन है, उसमें अब इस उम्र की इस दहलीज पे आके इतना अपरिपक्व अपनी पार्टी को धमकाने वाला और जनता को धमकाने वाला ये अराजक बयान है, एनार्किज्म है, इसको एनार्की बोलते हैं। आपकी पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पूरे उत्तराखंड की जनता में ऐसा बयान देके एनार्की फैला रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। भाई उत्तराखंड के अंदर खाली कांग्रेस नहीं है, कई अन्य दल भी हैं, सामान्य जनता भी है, अधिकारी वर्ग भी है, कर्मचारी वर्ग भी है। एक विद्यार्थी अगर अपने पूर्व मुख्यमंत्री के ये शब्द सुनेगा तो उसको क्या प्रेरणा मिलेगी? तो ये बहुत ही जो है ताज्जुब करने वाला, हैरत में डालने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल से हरीश रावत जी का यही आचरण रहा है। बचाव किया है कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का यह कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और वो सीएम पद के प्रबल दावेदार भी हैं। हाईकमान उनकी बात को गंभीरता से लेगा। बीजेपी पर टिप्पणी करने से पहले बीजेपी को अपना घर देख लेना चाहिए। देखिए, हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेता हैं और पार्टी में उनका बहुत लंबा अनुभव है। संसदीय जीवन भी बहुत लंबा संसदीय जीवन है। मुख्यमंत्री भी रहे, इस प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उनकी बात पर पार्टी हाईकमान गंभीरता से विचार करेगा और उनकी बात पर निश्चित रूप से पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठकर विचार विमर्श करेंगे। और उन्होंने जो बात कही वो अपने अनुभव के आधार पर कही है कि भाई मेरे सवाल का जवाब है उनका कि मेरे लिए और क्या काम है। पार्टी या तो उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, बनूंगा तो शब्द नहीं कहा, बनाएगी, या फिर मैं ठीक है संन्यास लूंगा, रात से घर बैठूंगा। लेकिन कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित रूप से पार्टी में उनका सम्मान है और पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से उनकी बात पर गंभीरता से विचार करेगा। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कभी से धमकाना शुरू, बीजेपी तो अपना घर संभाले। पहले उनके विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो अपना घर संभाल रहे हैं। जिस तरह सिर्फ टूबल चल रही है, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव हराने का आरोप लग रहा है, वो पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि दावा करे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। वो कैसे सत्ता में आएंगे ये आप भी समझ सकते हैं, ये उत्तराखंड की जनता समझती है।
लेकिन श्रीनिवास पंत, यहाँ पर भी बात थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में होते हैं तो आपको संगठन भी देखना होता है, आपको मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन हरीश रावत ने जो ये कहा है कि चाहे हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या घर बैठे होंगे, ये भी थोड़ा सा अनुशासन से हट के बात है, क्योंकि कभी पार्टी आपको संगठन का काम दे सकती है, कभी आपको सरकार में ला सकती है, तो ये तो होता रहता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जहां भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद में लड़ रही है और इस अंतर्द्वंद में लड़ते हुए चुनाव लड़ा है। सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं मालूम है। जनता ने ईवीएम में किस्मत कैद कर दी है प्रत्याशियों की। 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अभी केवल हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन कमोवेश स्थिति दोनों ही राष्ट्रीय दलों की यही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने आप को चेहरा घोषित कराने के लिए लगातार कभी ट्वीट कर रहे थे, कभी कुछ लिख रहे थे, कभी वो कोई बात सोशल मीडिया पर कह रहे थे, कभी वो प्रदेश प्रभारी के खिलाफ चल रहे थे। तो और अब जब चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, उन्होंने भी अपना आकलन किया होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद रह चुके हैं, बाकायदा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 55 साल की उनकी राजनीति है। वो ग्रामीण अंचल से लेकर के दिल्ली तक का सफर उन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे में उन्होंने आकलन किया होगा कि क्या उनकी सरकार बनने के करीब वो पहुंच रहे हैं या उनको जनता का जो उत्साह है वो किस प्रकार लगा। और ऐसे में यह बात कहना कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनकर के जनता की सेवा करूं या फिर मैं संन्यास लेकर के राजनीतिक जीवन को छोड़ दूं, तो यह अपने आप में यह बताता है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी से ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी संगठन में इस्तेमाल करे, चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बना करके इस्तेमाल करे, या पार्टी के तौर पर उनको दिल्ली बुला करके दूसरा काम दे, या मुख्यमंत्री बना करके सरकार चलाने की बात कही, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और केंद्रीय आलाकमान को यह तय करना है। लेकिन अगर पार्टी का हर कार्यकर्ता, सोचिए जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, अगर वो यही सोचे कि हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे या तो हम मुख्यमंत्री बनकर के सेवा करेंगे, तो क्या सबको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या संगठन को इस तरीके की बातें नहीं देखनी चाहिए? जहां भारतीय जनता पार्टी में विधायक अगर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं वीडियो को प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो पार्टी में उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस में क्या हरीश रावत के इस बयान के बाद इसको अनुशासन समिति को नहीं देखना चाहिए कि इतने सीनियर लीडर अगर इस तरीके का बयान देंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या मनोबल टूटेगा या मनोबल का प्रोत्साहन किस प्रकार से हो पाएगा, उनके विश्वास में कितनी कमी आ पाएगी कि अगर सरकार बनाने के करीब भी जा रहे हैं और अभी से सिर्फ इस बात को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह पार्टी के कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि यह विधायक दल का नेता विधायक तय करते हैं, और जब विधायकों को तय करना है तो फिर अपने आप में व्यक्ति विशेष कहां से तय कर लेगा, या केंद्रीय आलाकमान जिस नाम को और मुहर लगाएगा वो उसका कप्तान बनेगा। तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, और हो सकता है कि कल तक आम आदमी पार्टी या उत्तराखंड क्रांति दल या निर्दलियों की तरफ से भी कोई ना कोई इसी तरीके की बात सामने आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाहे बात जो भी हो, है बहुत ज्यादा हास्यास्पद, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब विधायक दल का नेता विधायकों को चुनना है तो फिर हम कैसे फैसला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।